आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जागी,
बाबा कटी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावी बाबा डोर को छेड़ी ना कटी शिव कथा कर रही है। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे। दोनों से वर मिल रहे, शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गए। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग कर, माँ का स्मरण शिव के सामने करे, और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं, मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती है। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लग। कहते हैं 64 योगनियां, आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां, और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता